साथियों, जय मूल निवासी। आज मैं आपके सामने हु किल करकरे इस बुक का एक पैराग्राफ आपके सामने रखना चाहूँगा, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। वैसे तो वो पूरा बुक ही महत्वपूर्ण है। इस बुक में हु किल करकरे द रियल फेस ऑफ टेररिज्म इन इंडिया, ये टाइटल से एस.एम. मुशर्रफ, जो कि फॉर्मर आईजी पुलिस ऑफ महाराष्ट्र थे, इन्होंने ये बुक लिखा हुआ है और काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी इसमें उन्होंने दी हुई है। तो इस बुक में सबसे अहम जो इन्फॉर्मेशन है मैं यहाँ पर आपके सामने रखना चाहूँगा। एक दो पैराग्राफ यहाँ पर मैं आपके सामने रखना चाहूँगा, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी है। जैसे कि मैं कल आपको टॉप 10 टेटस इन यूएस हिस्ट्री, इसके बारे में जो मैंने जानकारी दी थी, उसमें से एक फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन का अधिकारी, उसके रेफरेंस में मैंने जो बात रखी थी, उस रेफरेंस में कहा जा सकता है कि इसको आप जोड़कर अगर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो सिस्टम पर कंट्रोल है ब्राह्मणों का, वो सिस्टम पर ब्राह्मणों का किस तरह से कंट्रोल है, ये यहाँ इस बुक में प्रूफ के साथ, एविडेंस के साथ देखा जा सकता है। तो मैं आपको दो पैराग्राफ इसकी जानकारी यहाँ पर देना चाहूँगा। तो उन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण उसमें बातों का जिक्र किया हुआ है। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, आईबी के रेफरेंस में है और आईबी का किस तरह से आरएसएस के साथ कनेक्शन है। तो इस रेफरेंस में मैं आपको यहाँ एक दो पैराग्राफ यहाँ पर आपके सामने रखना चाहूँगा। द इंटेलिजेंस ब्यूरो हैज़ बीन प्रीमियर इंटेलिजेंस एजेंसी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसका हेडिंग जो है, हेडिंग उन्होंने लिखा था, द नेक्सस बिटवीन द ब्राह्मणिस्ट एंड द आईबी स्मूथ टेक ओवर आईबी बाय आरएसएस। इसमें वो लिखते हैं, द इंटेलिजेंस ब्यूरो हैज़ बीन द प्रीमियर इंटेलिजेंस एजेंसी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये जो इंटेलिजेंस ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, ये जो एजेंसी है, ये एजेंसी सर्वोत्तम एजेंसी है इंडिया का, मोस्ट इम्पोर्टेंट एजेंसी है। Now it has been the eyes and ear of the government। तो बल्कि ये आँखें और कान, ये गवर्नमेंट के आँखें और कान, इस तरह का इसका महत्व है। मतलब आँखें और कान होती है, इस तरह का इसका महत्व है। Hence from the very beginning Brahminists started infiltrating into the organization within 10 years of independence, acquire near full control over the IB। जस्ट आज़ादी के सो कॉल आज़ादी के बाद विदिन 10 ईयर्स 1947 से लेके 1957 तक 10 साल में आईबी पर किस तरह से ब्राह्मणों का कंट्रोल हुआ या कंट्रोल किया, यहाँ पर केवल थोड़ी सी ब्रीफ में उन्होंने मेंशन किया हुआ है। दिस इज अ क्लासिक एग्जांपल हाउ अ कम्युनल ऑर्गेनाइजेशन कैन सिस्टमेटिकली टेक ओवर अ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन इफ इट हैज ग्रिट एंड विट। हाउ दे डिड इट मेक्स एन इंटरेस्टिंग रीडिंग। अभी उन्होंने ये कैसे किया, इसके बारे में उन्होंने लिखा हुआ है। आगे वो लिखते हैं, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ऑफिसर्स एंड एम्प्लॉयज इन द आईबी।
Some are permanent and some, especially those at the middle and higher level, are on deputation from the states. जो मिडल लेवल के है, हायर लेवल के है, वो आर ऑन डेपुटेशन फ्रॉम द स्टेट्स. तो ये अलग अलग स्टेट से डेपुटेशन पर होते हैं. इनिशियली द ब्राह्मण्स गॉट एंट्री इनटू द IB and occupied most of the important posts in the permanent staff. ब्राह्मण उसमें जब एंट्री, ब्राह्मण की जब एंट्री होती है तो एज अ परमानेंट स्टाफ एंट्री होती है. इनिशियली द ब्राह्मण गॉट एंट्री into the IB and occupied most of the important posts in the permanent staff. जबकि जो important post है उस पे वो कब्जा करते हैं. At the same time, Brahminist organization like RSS started directing the young, smart and dynamic Brahminist IPS officer from various states to go on deputation to IB. तो RSS उनको गाइडलाइन प्रोवाइड करती है. एट द सेम टाइम ब्राह्मणिस्ट ऑर्गेनाइजेशन लाइक RSS स्टार्टेड डायरेक्टिंग द यंग, जो यूथ है, यंग है, स्मार्ट है, तो उनको IPS ऑफिसर लोगों को, वो लोग अलग अलग स्टेट के IPS ऑफिसर लोगों को IB के लिए डेपुटेशन को जाने के लिए कहते हैं. मराठी फोर्टनाइटली बहुजन संघर्ष 13 अप्रैल 2007, इसमें बहुत सारी इस बातों का जिक्र किया हुआ है. रिपोर्टेड दैट आफ्टर द RSS लॉयलिस्ट हैविंग thus acquire higher position in the IB, they also started a system of marking a suitable officer and picking them up. तो यहाँ पर उन्होंने लिखा है, आफ्टर द RSS लॉयलिस्ट हैविंग thus acquire higher position, उन्होंने हायर पोजीशन पाने के बाद, मिलने के बाद, उनको हायर पोजीशन मिलने के बाद वो लोग क्या करते हैं, इन द IB में उनको हायर पोजीशन मिलने के बाद दे अल्सो स्टार्टेड अ सिस्टम ऑफ मार्किंग सूटेबल ऑफिसर. वो भी सूटेबल ऑफिसर के मार्क करने में, स्पॉट करने में लगते हैं. ऑफिसर एंड पिकिंग देम अप, और उनको सामने लाया जाता है. विद द रिजल्ट दैट some pro RSS IPS officer went to IB in the prime of their career and remained there for 15 to 20 years. तो यहाँ पर उन्होंने ये बताया है कि कुछ जो RSS के प्रो है, RSS के फेवर वाले हैं, तो वो लोग 15-20 साल वहाँ सर्विस करते हैं. Some even remain in the IB throughout their career. कुछ लोग उनका पूरा करियर वहाँ पर रहते हैं IB में, throughout their career. उसी तरह उन्होंने एक एग्जाम्पल यहाँ पर दिया हुआ है. मिस्टर VG वैद्या फ्रॉम महाराष्ट्र remain in IB till his retirement and reach the highest post of DIB, डायरेक्टर ऑफ इंटेलिजेंस ब्यूरो. अभी ये जो DIB पोस्ट है, महाराष्ट्र के VG वैद्या वो रिटायरमेंट तक डायरेक्टर ऑफ इंटेलिजेंस ब्यूरो वहाँ उस पोस्ट पर रहते हैं. जबकि इंटरेस्टिंग पॉइंट यहाँ पर ये है, एंड इंटरेस्टिंगली व्हेन ही वाज द IB चीफ, जब वो IB चीफ है, व्हेन ही वाज द IB चीफ, हिज ब्रदर, हिज रियल ब्रदर
MG Vaidya was the RSS चीफ ऑफ महाराष्ट्र स्टेट। अभी उनका जो रियल ब्रदर है वो RSS का चीफ है। अभी आगे वो लिखते हैं RSS chief, his real brother MG Vaidya was the RSS chief of Maharashtra state. If the list of, अभी आगे ये महत्वपूर्ण जानकारी देते हैं, if the list of IPS officer on deputation to IB from various state is scanned carefully, अगर आप अलग अलग स्टेट की अगर आप लिस्ट निकालेंगे और लिस्ट को देखेंगे, उसको स्कैन करेंगे, केयरफुली स्कैन करेंगे, तो आपको क्या पता चलेगा? इट विल बी सीन दैट मोस्ट ऑफ देम वर आइदर RSS लॉयलिस्ट और हैड क्लोज कनेक्शन विद द RSS। या तो वो RSS के लॉयलिस्ट है या तो उनके घने संबंध है RSS के साथ। क्लोज कनेक्शन विद द RSS एंड वर आइदर डायरेक्टेड बाय RSS टू ज्वाइन IB और रॉ, या फिर उनको RSS के द्वारा डायरेक्शन दिया जाता है, RSS के द्वारा उनको गाइडलाइन प्रोवाइड किया जाता है कि यार आप RSS के द्वारा जो डायरेक्शन दिया जाता है तो उनको ये कहा जाता है कि आप IB में या तो IB में ज्वाइन हो जाओ या तो रॉ में ज्वाइन हो जाओ, और वर पिक अप बाय देयर ब्रेथरेन इन दीज ऑर्गेनाइजेशन टू कैरी आउट द एजेंडा ऑफ RSS। और इस तरह से आपके भाई आपके लोगों को RSS के एजेंडा के ऊपर काम करने के लिए लाया जाता है। फॉर द सेक ऑफ रिकॉर्ड, और इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जस्ट फॉर रिकॉर्ड, फॉर सेक ऑफ रिकॉर्ड सम ऑफ नॉन RSS ऑफिसर्स वर ऑल्सो टेकन ऑन डेपुटेशन। उनको भी इस तरह के डेपुटेशन पर लिया जाता है इन द IB। फॉर द सेक ऑफ रिकॉर्ड सम नॉन RSS ऑफिसर वर ऑल्सो टेकन ऑन डेपुटेशन इन द IB, बट दे वर इनवेरेबली गिवन अन इम्पोर्टेंट जॉब। उनको नगण्य अनइम्पोर्टेंट जॉब की पोस्टिंग दी जाती है। तो इस तरह से उन्होंने इस बात को यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। तो ये एक पैराग्राफ है जिसमें उन्होंने किस तरह से एक IB पर, एक संस्था पर, एक गवर्नमेंट की जो संस्था है, गवर्नमेंट की इंस्टीट्यूशन है, इसके ऊपर किस तरह से ब्राह्मणों का RSS का कब्जा है, इसके बारे में उन्होंने यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। जो कि ये फॉर्मर IG रह चुके हैं, फॉर्मर IG पुलिस महाराष्ट्र SM मुशर्रफ। अभी दूसरी महत्वपूर्ण बात यहाँ पर यह है, उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण बात यहाँ पर दूसरी और एक कही है, लिखी है, वो ये है हाउ द IB कंट्रोल द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट एंड अदर अथॉरिटीज। IB किस तरह से सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट को एंड अदर अथॉरिटीज को किस तरह से IB के माध्यम से कंट्रोल किया जाता है, यहाँ पर इस बात का उन्होंने जिक्र किया है, इसको उन्होंने मेंशन किया हुआ है, इसको उन्होंने लिखा हुआ है। तो वो बात क्या है मैं
वो बात यहाँ पर आपको आपके सामने रखना चाहूँगा। द डेली रूटीन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नॉर्मली स्टार्ट विथ 15 to 20 मिनट briefing by the director IB, during which the PM is apprised of the important development which took place in the country during the last 24 hours. अभी ये जो IB का हेड है, डायरेक्टर है, इनको डेली प्राइम मिनिस्टर को 15 से 20 मिनट इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट के बारे में 15 से 20 मिनट डेली प्राइम मिनिस्टर के सामने प्राइम मिनिस्टर को बातें ब्रीफिंग करना पड़ता है, बताना पड़ता है। इसमें बहुत महत्वपूर्ण बात यहाँ पर है, 24 आवर्स में क्या क्या डेवलपमेंट हुआ इंडिया, खास करके कंट्री में, and is also given a forecast of the future development based on social, political, communal and international intelligence obtained by the IB through its sources. तो आगे क्या हो सकता है, फ्यूचर में क्या हो सकता है, उसके बारे में उनको प्राइम मिनिस्टर को इन्फॉर्म करना होता है। अगर हम लोग वास्तव में देखा जाए तो वास्तव में इंडिया का प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ये जो नॉमिनेटेड प्राइम मिनिस्टर है बाय आरएसएस, बाय मोहन भागवत, तो रियल प्राइम मिनिस्टर मोहन भागवत है। तो आईबी का जो डायरेक्टर है, वो आईबी का डायरेक्टर जो ब्रीफिंग कर रहा है 15 to 20 मिनट्स, तो वो किसको, प्राइम मिनिस्टर को करना है। लेकिन आप यहाँ पर नॉमिनेटेड जो प्राइम मिनिस्टर है, क्या उसको जैसे नेम सेक फॉर, यहाँ पर जैसे लिखा गया है फॉर द सेक ऑफ रिकॉर्ड के लिए उनको हो सकता है ऐसा इंफॉर्मेशन दिया जा सकता है, फॉर द सेक ऑफ रिकॉर्ड। तो इस तरह से आईबी के ऊपर कंट्रोल है। दूसरी बात उन्होंने ये कहा, द डायरेक्टर ऑफ इंटेलिजेंस ब्यूरो ऑल्सो ब्रीफ द होम मिनिस्टर ऑन अ डेली बेसिस। होम मिनिस्टर को भी उन्होंने बताना है। द डिफेंस एंड फॉरेन अफेयर मिनिस्टर आर ब्रीफ occasionally whenever there are important inputs pertaining to their ministers। तो इस तरह से ये लोग, इन लोगों का, ब्राह्मणों का किस तरह से आईबी पर, जो कि सबसे महत्वपूर्ण अंग है, सर्वोत्तम, जिसे कहा जाता है कि सर्वोत्तम, मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन का, सबसे बड़ा अंग है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इनका किस तरह से कंट्रोल है। तो आज इस रेफरेंस में मैं यहाँ पर आपके सामने जो आईबी का किस तरह से कंट्रोल है, और ये जो बुक लिखा था, ये बुक लिखने के पीछे जो मकसद था उनका, वो मकसद हेमंत करकरे को जो मारा गया, तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट ये था कि उसके बारे में मैं काफ़ी इसी तरह से काफ़ी विस्तार से विस्तृत जानकारी दूंगा। तो उनके पास जो लैपटॉप मिले थे, वो लैपटॉप में 24 ऑडियो और 24 वीडियो, जो कि जिसमें कि बहुत बड़े बड़े लोग, बड़ी हस्तियां उसमें शामिल है।
और वो लैपटॉप में ये जो जानकारी थी, सीक्रेट जानकारी थी, ये इस जानकारी की वजह से हेमंत करकरे को मारा गया। इसके लिए इस बुक को लिखा गया था। तो इसमें से ये महत्वपूर्ण पॉइंट आपके सामने मैंने रखा। आप इस बुक को रीड कर सकते हैं, हु किल करकरे द रियल फेस ऑफ टेररिज्म इन इंडिया। तो आज के इस रेफरेंस में मैं आपके सामने इतनी ही बात रखना चाहूँगा। धन्यवाद। जय मूल निवासी।